हमारी आज की कहानी है स्वार्थ का फल। किसी गांव में एक ऊंट और एक सियार साथ साथ रहते थे। वे साथ साथ भले ही रहते, किंतु उनमें कोई गहरी दोस्ती भी नहीं थी। वे केवल पड़ोसी की भांति ही रहा करते थे। उस गांव के पास एक नदी बहती थी। नदी की दूसरी और बालू के मैदानों में उस समय खरबूजे की खेती होती थी। यह बात सियार को मालूम थी। उसका मन प्रतिदिन खरबूजे खाने के लिए ललचाता था। उसकी जीभ से लार टपकने लगती थी, लेकिन वह बेबस था। नदी पार करना उसके बूते की बात भी नहीं थी। सियार बड़ा चालाक था। एक दिन उसके दिमाग में यह विचार आया कि वह ऊँट की पीठ पर बैठकर नदी पार कर सकता है। उस विचार के सोचते ही वह ऊँट के पास जा पहुँचा। ऊँट दादा, यदि बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, सियार ने उससे पूछा। ऊँट को तो सियार की चालाकी मालूम नहीं थी। उसने झट से हाँ कर दी। तब सियार कहने लगा, ऊँट दादा, नदी के उस पार खेतों में खरबूजे की अच्छी फसल लगी है। मुझे यह बात अच्छी तरह मालूम है। यदि तुम चाहो तो हमें खूब मीठे मीठे खरबूजे खाने को मिलेंगे। इसमें मेरे चाहने ना चाहने की क्या बात है, ऊँट ने कहा। तब सियार भोली सूरत बनाकर बातें बनाने लगा। दादा, तुम्हें पता ही है मैं ठहरा कमज़ोर नदी पार नहीं कर सकता। यदि तुम चाहो तो मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करा सकते हो, फिर तो मज़े ही रहेंगे। सियार की बात सुनकर ऊँट ने हामी भर दी। दोनों ने फैसला किया, आधी रात को नदी पार की जाएगी। आधी रात में वे दोनों नदी के किनारे पहुँचे। सियार ऊँट की पीठ पर बैठा और ऊँट ने नदी पार कर ली। इसके बाद वे खेतों में पहुँचे। खेतों में पहुंचकर सियार ने फुसफुसाते हुए कहा, ऊँट दादा, खूब खाओ तरबूज, किंतु आवाज़ ना हो, नहीं तो खेत का मालिक जाग जाएगा और हमारी जमकर पिटाई कर देगा। दोनों सावधानी पूर्वक खरबूजे खाने लगे। सियार ठहरा छोटे पेट वाला। उसका पेट जल्दी ही भर गया। सियार ने ऊँट से कहा, मुझे अब हुआस आ रही है, मैं तो अब हुआ हुआ करूँगा। तब ऊँट ने कहा, थोड़ी देर रुक जाओ भैया, कम से कम 10 मिनट और, तब तक मेरा भी पेट भर जाएगा। लेकिन सियार था स्वार्थी, कब मानने लगा। वह ज़ोर ज़ोर से हुआ हुआ करने लगा। सियार की इस हुआस से खेत के मचान पर सोए मालिक की नींद टूट गई। अपने खेत में ऊँट को देखकर किसान क्रोधित हो उठा। उसने लाठी उठाई और ऊँट पर टूट पड़ा। सियार छोटा और फुर्तीला था। वह दौड़कर एक झाड़ी में छुप गया। अपनी फसल की तबाही का बदला उस किसान ने ऊँट की जोरदार पिटाई करके निकाला। उसने ऊँट की इतनी पिटाई की उसकी पीठ जगह जगह से छिल गई थी। पीठ से खून रिसने लगा। वह वहाँ से नदी की ओर भाग चला। ऊँट जब नदी के किनारे पहुँचा तो वहाँ पर पहले से ही सियार आया हुआ था। सियार को देखकर ऊँट की आंखों में खून उतर आया, फिर भी वह शांत ही रहा। उसके पीठ से खून रिश्ता देखकर सियार ने चापलूसी करनी शुरू कर दी। बड़ा बेरहम है किसान, उसने कैसी गति कर दी है आपकी। ऊँट कुछ नहीं बोला और नदी में उतर गया। उसके उतरते ही सियार फुर्ती से उसकी पीठ पर चढ़ गया। ऊँट चुप ही रहा। तैरते तैरते नदी के ठीक बीच में पहुंचकर ऊँट कहने लगा, सियार भाई, अब तो मुझे इस नदी में लौटने की इच्छा हो रही है। क्या? ऊँट की बात सुनकर सियार का मुंह खुला का खुला रह गया। वह गिड़गिड़ाने लगा, दादा, मैं तो डूब जाऊंगा। ऐसा करो, पहले मुझे नदी पार करा दो, फिर लौटते रहना। ऊँट ने कहा, कौन किसकी परवाह करता है भाई। मेरे कहने पर तुम्हारी हुआस नहीं रुकी तो तेरे कहने पर मेरी लौटास कहाँ रुक सकती है। इतना कहने के बाद ऊँट नदी में उलट पुलट कर लौटने लगा। इस लोटम पोट में सियार चिल्लाते हुए नदी की तेज धारा में गिर पड़ा। नदी के तेज बहाव में जब सियार डूब गया तब नदी पार करके अपने गांव पहुंच गया।
हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है, स्वार्थी लोगों का यही हाल होता है जैसे सियार का हुआ, अतः स्वार्थपन को त्याग देना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।